मेरा नाम इंद्रजीत कुमार हुआ और मैं आज डॉक्टर तुलसीराम का गांव धर्मपुर में आया हुआ हूं और उनकी जो प्रसिद्ध आत्मकथा है मुर्दहिया और मणिकर्णिका। तो मुर्दहिया चूँकि पूरी ग्रामीण पृष्ठभूमि पर लिखी गई एक रचना है और मणिकर्णिका तो बनारस के मणिकर्णिका घाट को केंद्र में रख करके लिखी गई रचना है। तो मैं एक शोधार्थी हूँ, पटना विश्वविद्यालय का शोधार्थी हूँ और इनकी किताब जो मुर्दहिया और मणिकर्णिका है उस पर मैं शोध कार्य कर रहा हूँ। और इसी शोध के सिलसिले में मैं यहाँ गांव में आया हूँ घूमने के लिए और देखने के लिए कि जिस मुर्दहिया की चर्चा तुलसीराम ने की है वह मुर्दहिया किस रूप में है और अभी उसकी क्या स्थिति है, गांव की क्या स्थिति है, गांव के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, यह जानने समझने के लिए मैं यहाँ आया हुआ हूँ। तो मैं जहाँ आज खड़ा हूँ यह वही जगह है जिसकी चर्चा मुर्दहिया में की गई है। यानी मुर्दहिया यानी जहाँ पर लाशें जलाई जाती थी वह जगह थी। और आज मुर्दहिया की क्या स्थिति है हम देख सकते हैं। यही मुर्दहिया थी, ये जो खेत आज नज़र दिखाई दे रहा है यह खेत ही मुर्दहिया थी और जहाँ पर लाशें जलाई जाती थी। मैंने अभी इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि यहाँ लाश जलाई जाती थी। ये पूरा एरिया ही था। अभी जो इधर खेती वगैरह होने लगी है लेकिन अभी पूरा जंगल था और आसपास इधर पूरा जंगल था। इधर थोड़ा घुमा दीजिए, इधर अभी खेती वगैरह होने लगी है लेकिन ये जंगल था और इस रास्ते से लोग जो है इस रास्ते से लोग आते जाते नहीं थे क्योंकि माना जाता था कि यहाँ भूतों का डेरा है, भूत काफ़ी लोग रहते थे। इधर कुछ ब्राह्मण लोगों की खेती होती थी, वहाँ पर नहर था जहाँ पर वहाँ पर एक कुआं था या अभी भी है वो कुआं जहाँ से खेती आसपास के जगहों पर होती थी उसमें। और ये सब जगह जो है ये सब खेत वगैरह अब नहीं था। यहाँ पर ये होती थी, यहाँ पर भी लाशें जलाई जाती थी। तो अब जो है हम समझ सकते हैं कि मैं जब यहाँ आया था तो मेरी कल्पना में था कि मुर्दहिया कोई ऐसी जगह होगी जो टीला टाइप का होगा जहाँ पर लाशें जलाई जाती होंगी और अभी भी शायद कुछ ऐसे होंगे, लेकिन अब वह स्थिति नहीं है। अब यहाँ पर कोई लाश नहीं जलाई जाती है और चारों ओर जो है खेती होती है। हाँ, जब मुर्दहिया था तो यहाँ लाश जलाई जाती थी और बगल में ही एक नहर निकलती है जो आगे एक नदी से मिलती है। कौन सी नदी है आगे वहाँ पे? भैंसई नदी। हाँ, भैंसई नदी। जो भैंसई नदी से जाके मिलती है तो लाश यहाँ जलाई जाती थी और उस नदी में जो है उसका तर्पण किया जाता था, उसको जो है उसकी अस्थि को डुबोया जाता था उसमें। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। बहुत कुछ गांव में, जैसे देश की तरक्की हो रही है तो गांवों की भी तरक्की हो रही है। अब थोड़े सड़क बन गए हैं और लोग आना जाना पूरा आवागमन हो चुका है। तो अब जो भूत वाली जो अवधारणाएं थी वह सब भी अब गांव के लोगों में वह ख़त्म हो चुका है। अब यह रोड जो है ये पूरा चलता है, लोग आते जाते हैं और कहीं वह भूत वाली अवधारणा वह ख़त्म यहाँ पर हो गई है। हाँ, तो अभी हम लोग मुर्दहिया को देख लिए। अब हम कुछ गांव में चलेंगे और गांव के कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि वे मुर्दहिया के बारे में जो किताब है उनकी प्रसिद्ध रचना है उसके उन्होंने जो कुछ लिखा है अपने गांव के बारे में वह सही है, गलत है, कितना सच है और लोग अभी गांव में उनके बारे में क्या धारणा बना के रखे हुए हैं, क्या सोचते हैं। हम अभी गांव में चल करके उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार।